तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है होगी, आशा करते हैं यही आप लोगों से। और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गए हैं आप लोग की सपोर्ट से। तो बच्चों, हम आज की क्लास में, जैसा कि हमने स्टार्ट किए थे 11th और 12th की सीरीज़, तो 11th की सीरीज़ में हम लोग एक चैप्टर पढ़ एक लेक्चर ले लिए थे, लेक्चर हमने पढ़ लिए थे। पहले लेक्चर में हम लोग बस बेसिक चीज़ें पढ़े थे, समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, समुच्चय के 2 विधियाँ होती हैं लिखने की, उस विधि को हमने स्टडी कर लिए थे बच्चों। आज हम समुच्चय को पढ़ेंगे, समुच्चय के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनको कैसे रोस्टर में लिखा जाता है, कैसे उनको पढ़ा जाता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसा कि पीछे हमारे स्लाइड में दिखाई दे रहा है, हम लोग यही सीरीज स्टार्ट करते हैं, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। और हम लोग बिल्कुल शून्य से सीकर की ओर जा रहे हैं बच्चों। तो एकदम बेसिक से चलेंगे और बेसिक से सब कुछ सिखाते चलेंगे। समुच्चय के किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो बच्चों, हम लोग थोड़ा सा सॉल्व देखते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे सेट के अवयवों को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी आज की टॉपिक है और इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सेट के अवयवों को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे बच्चों, हमारे पास कोई सेट हो गया, मान लो ए हमारे पास एक सेट है। ठीक है बच्चों, और ए हमारे पास सेट है जिसके अंदर 5 अवयव ए, ई, आई, ओ और यू हो गए। ये बच्चों हमारे पास 5 सेट के अवयव हो गए। तो हमने पढ़ लिया था कि ये भाई नेम ऑफ सेट होता है। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था। थोड़ा सा स्टडी कर रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। ये नेम ऑफ क्या होता है? सेट होता है और इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये जितने भी अवयव होते हैं ये एलिमेंट ऑफ सेट होते हैं। इनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। और बच्चों, ये जो होती है कर्ली बेसिस होता है। इतनी चीज़ें तो हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों, कर्ली बेसिस होते हैं। अब हम लोग बच्चों इसको कैसे अवयवों को पढ़ते हैं। तो जैसे हमको पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे हम लोग कुछ तरीक़ों की बात करते हैं। जैसे ए हो गया, तो एक साइन होता है बच्चों, एक साइन होता है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो इसका साइन जो होता है वो होता है एप्सिलॉन, इस तरह, एप्सिलॉन ई इसको बोलते हैं। तो एप्सिलॉन जो होता है वो एलिमेंट को दर्शाता है बच्चों, किसी भी सेट में एलिमेंट के अवयवों को। तो जैसे हम लोग को लिखना है कि ये सेट ए जो अवयव है वो ए का, जैसे हमको इसको लिखना है कि ए अवयव है, अवयव है समुच्चय, समुच्चय ए का। तो इस तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे बच्चों। या फिर हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि ए सदस्य है, सदस्य है समुच्चय ए का। तो इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने के लिए ना तो मैथमेटिशियन ने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट बना दिया। शॉर्ट बना दिया तो एक साइन बनाया एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन के लिए उनको शॉर्ट में उनको पढ़ने के लिए इजी से बना दिया। इजी बनाने के लिए उन्होंने कर दिया कि भाई कोई एलिमेंट है उसको ए मान लेंगे और इसको सदस्य बोल देंगे। ए सदस्य है समुच्चय ए का, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, या ए जो हो गया है वह ए का, तो इसको शॉर्ट कट में बच्चों हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बच्चों अंग्रेजी में पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अंग्रेजी यूज करेंगे। तो अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं कि इसी को ई जो होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये जो एप्सिलॉन होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ। तो इसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ। तो ये जो होता है कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब जो होता है इसको हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए बोल दें या एट बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं बच्चों बिलोंग टू भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? बिलोंग टू। तो 2 तरह से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, बिलोंग टू ए। जैसे अब इसी को पढ़ना हमको, तो हम इसको पढ़ेंगे तो ए एलिमेंट ऑफ ए, या फिर क्या बोलेंगे ए बिलोंग टू ए, ऐसे हम लोग इसको पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो ए बिलोंग टू ए और ए बिलोंग टू, ऐसे बोलेंगे। अब बच्चों इसी में अगर कोई अवयव नहीं हो, जैसे कोई अवयव नहीं है, मान लेते हैं कि इसी के अंदर हम बी लिख दिए और बी को बिलोंग टू ए बोलेंगे, तो ये तो बच्चों सरासर गलत बात हो गई। क्योंकि सरासर गलत बात होगी बच्चों,
क्योंकि बी तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, बी इसके सेट के अंदर है ही नहीं, तो इसको हम एलिमेंट ऑफ कैसे बोल सकते हैं या बिलोंग टू कैसे बोल सकते हैं, मतलब उसके अंदर तो है ही नहीं। तो उसके लिए मैथमेटिक्स लोग ने और एक ट्रिक बोल दिया कि उसको इसको अगर इसको काट देंगे बच्चों तो ये डज नॉट हो जाएगा, तो इसको हम लोग डज नॉट एलिमेंट ऑफ बोलेंगे या डज नॉट बिलोंग टू बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट एलिमेंट ऑफ बोलेंगे, डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए कहेंगे, या फिर बच्चों बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू, क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है बच्चों, अगर नहीं है तो डज नॉट लिख देंगे, और है तो इज एलिमेंट ऑफ लिख देंगे या बिलोंग टू बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसी पर हमको क्वेश्चंस भी आएंगे बच्चों। ठीक है, इसी पर हमको बच्चों सब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हम सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो जो सदस्य होते हैं यानी जो एलिमेंट होते हैं एवं होते हैं सेट ए के, तो उसको एप्सिलॉन नॉट से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट को दर्शाते हैं। तो उसको पढ़ने का तरीका हमने बताया बच्चों कि एलिमेंट ऑफ बोलेंगे या बिलोंग टू बोलेंगे, ऐसे बोल देते हैं। अगर नहीं है तो डज नॉट लगा देंगे बच्चों और उसको काट देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है बच्चों हमारे पहला नियम। ठीक है, चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की ओर देखते हैं और हम लोग उसको लिखने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये आपके एग्जाम्पल्स के ही क्वेश्चंस है, तो हम आपके बुक के एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व करेंगे, आपके बुक के एग्जाम्पल को ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए एग्जाम्पल्स नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स 1 है, कह रहा है बच्चों कि एक समीकरण हमारे पास है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना है -2 है बच्चों, और बराबर क्या है 0 है। तो ये हमारे पास है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा बताया था आप लोगों को कि रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि कोई एक सेट मानते हैं, नेम ऑफ सेट मानेंगे, और नेम ऑफ सेट हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। फिर उस कैपिटल लेटर के बराबर हम इसको लिखते हैं, कर्सिव ब्रैकेट बनाते हैं। जैसे हमने कोई एक सेट मान लिया, तो लेट एक सेट मान लिया ए। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं, और फिर इस कर्ली ब्रैकेट में जो इसके एलिमेंट आएंगे उसी को हमको रख देना है। तो पहले बच्चों हमको इसके एलिमेंट को निकालना पड़ेगा, इसके एलिमेंट को, तो इसके हल को, इसके कह रहा है कि समुच्चय हल का समुच्चय रूप लिखना है। ठीक है, का हल रोस्टर रूप में लिखना है बच्चों, है ना, ये आपके बुक में दिया है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसका हल करेंगे, हल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। तो बच्चों हल करना एकदम ईजी होता है, थोड़ा सा इसको खंड हमको करना सिखा देते हैं। खंड बच्चों हम लोग ईजी वे में खंड करते हैं। जैसे हमको ये होता है कि गुणा करने पे करना चाहिए 2, गुणा करने पे करना चाहिए बच्चों 2, और घटाने पे करना चाहिए +1। ये जो प्लस है ये +1 करना चाहिए। तो हम 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों, और घटाएंगे तो हमको +1 लाना है, तो +1 लाना है तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों से घटाएंगे प्लस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चों हमको शून्य ज्ञात करना हो, मतलब इसके हल ज्ञात करना हो, तो हम इसके साइन को बदल देते हैं। तो इसका साइन क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका साइन हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा +1। तो ये इसके हमारे पास क्या हो गए बच्चों, ये हो गए हमारे पास इसके हल। तो x के मान क्या आ गए बच्चों, तो x के मान आ गए -2 और आ गया हमारे पास 1। ठीक है बच्चों, अब हमको इसके अंदर रख देना है, तो इसके अंदर हमको रख देना है तो हमको रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो -2 इसके अंदर आ जाएगा बच्चों, और क्या आ जाएगा 1। तो दैट इज़ द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास इस तरह लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे रूप के लिए चलते हैं। दूसरा जो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इरेज कर देते हैं, इरेजर कहाँ है, इरेज कर देते हैं। इरेज करके हम लोग अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। बच्चों ये आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग अगले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं और अगले एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे क्या बन रहा है एग्जाम्पल। तो हम पहले इसको इरेज कर देते हैं और यहीं पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
नहीं तो बच्चों दूसरी स्लाइड ले लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं ना, दूसरी स्लाइड ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों, तो अगला एग्जांपल हमारे पास है x एक धन पूर्णांक है, जहाँ पर हमारे पास है ये बच्चों हमारे पास है x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है। जैसे ये एग्जांपल क्या है हमारे पास कि x एक क्या है, धन पूर्णांक है, जहाँ पे x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या है 14 से। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करेंगे तो क्या हमको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमको मिलेगा, देखिए तो हमारे पास एक सेट था, सेट क्या था हमारे पास कि मान लेते हैं कोई सेट था P, मान लेते हैं कोई सेट था P, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कोई सेट था P, चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई P सेट है, P सेट है हमारे पास, P हमारे पास सेट है। और यहाँ पर हमको देखा है, बोल रहा था भैया बच्चों की x, जहाँ x एक क्या है, x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। और इसमें कंडीशन अप्लाई था, कंडीशन क्या अप्लाई था बच्चों, कंडीशन अप्लाई था कि जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 40 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका रोस्टर फॉर्म हमको क्या मिलेगा बच्चों, इसका रोस्टर फॉर्म क्या मिल जाएगा, तो हम लोग सेट मानते हैं, सेट मानेंगे, बराबर करेंगे और इसको कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर इसके एलिमेंट को निकालेंगे। तो इसका एलिमेंट पहले निकालेंगे बच्चों कि कौन ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर जो है वो क्या है 40 से कम हो। तो हम लोग बच्चों 40 से कम कौन कौन संख्या होगी, तो एक हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का जब जाएंगे बच्चों तो 40 से अधिक हो जाएगा। तो इनके स्क्वायर को हमको यहाँ पर लिख देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का 25 और ये हो जाएगा 36। तो इस तरह बच्चों ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में आ गया, ये क्वेश्चन हमारे पास रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन से बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाँ अब देखिए बच्चों कुछ पैटर्न बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न बेसिस क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हमको पैटर्न्स पकड़ना होता है, सीक्वेंस में रहते हैं उस सीक्वेंस के पैटर्न्स को पकड़ना होता है। जैसे यही हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 4 जो कह रहा है हमारे पास, ये एग्जांपल नंबर 4 है। इसको हम लोग थोड़ा सा इसके पैटर्न्स को समझते हैं कि पैटर्न के, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 के पैटर्न्स को समझते हैं और इसको हमको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। देखो बच्चों एक और बात होती है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, नोट से लिख लीजिएगा हमारी बातें, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनको कभी भी, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनको कभी भी हम लोग रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं को कभी रोस्टर रूप में नहीं लिखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग थोड़ा सा अगला सॉल्व करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास, तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों, देख लेते हैं, इसी के नीचे सॉल्व कर देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कह रहा है कोई सेट है ए हमारे पास और इस सेट में एवा भरा हुआ है 1, 4, 9, 16 और हो गया हमारे पास 25। ऐसे कह रहा है बच्चों डॉट 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 है, मतलब डॉट डॉट मतलब कि ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अब अनंत तक जा रहा है तो हमको पहले इसके सीक्वेंस को पकड़ना पड़ेगा बच्चों। तो सीक्वेंस में क्या कह रहा है, ये सीक्वेंस है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 का, ऐसे 6, 7, 8 ऐसे डॉट डॉट जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग इसको जब ही हम समुच्चय निर्माण में लिखते हैं, तो समुच्चय निर्माण के लिए हम लोग बताए थे बच्चों समुच्चय निर्माण कैसे निकाला जाता है, समुच्चय निर्माण का तरीका हमने सिखाया था आप लोगों को निर्माण। तो समुच्चय निर्माण में हमको क्या मानना है, सेट तो वही रहेगा, सेट वही रहेगा,
ब्रैकेट भी वहीं रहेगा, कर्ली ब्रैकेट। अब ये जो सारी संख्याएं होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, उसके लिए एक हम लोग क्या करेंगे, एक कोई सा भी अंग्रेजी वर्ड्स को मान लेते हैं। तो इसके हमने अंग्रेजी वर्ड्स को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब ये एक्स क्या है, उसी को नाम देते हैं। तो ये कॉलोन का साइन होता है बच्चों, जहाँ इसको बोलते हैं। तो एक्स जहाँ, अब जहाँ एक्स क्या है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। ये क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। तो एक्स जहाँ एक्स, ठीक है, ये क्या है, एक्स प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास समुच्चय निर्माण में थी। ठीक है, तो इसको समुच्चय निर्माण में हमने लिख दिया कि एक्स एक प्राकृतिक संख्याओं का क्या वर्ग है। अच्छा बच्चों, इसको हम थोड़ा सा और कंडीशंस के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली इतना न स्टेटमेंट के रूप में लिखे जाए तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिखने का तरीका हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, तो इसके लिखने का तरीका जैसे ए हो गया, ये हो गया, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स एक कॉलन लगा देंगे। अब एक्स क्या दर्शा रहा है, तो एक्स इक्वल टू दर्शा रहा है बच्चों, ये किसका, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग कर देंगे एन स्क्वायर। अच्छा, ये जो एन है ये बिलोंग टू किससे करेगा बच्चों, तो बच्चों हमने कहा था कि एन बिलोंग टू क्या करेगा, कैपिटल एन, या एन बिलोंग टू ये क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर है। तो ये पूरा पूरा क्या है, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। यही हो जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट के फॉर्म में। और ये जो होता है बच्चों, इसको फॉर ऑल, इसको क्या कर सकते हैं, फॉर ऑल भी लिखते हैं। फॉर ऑल का मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, क्योंकि यक्स जो हो गया ये सभी प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा रहा है। अब इस ऑल का मतलब होता है कि इसमें जो कर्ली ब्रैकेट में जितने एलिमेंट है सबके लिए लगाया गया है ये एक्स। ठीक है, उसी को फॉर ऑल कहा जाता है, शुरू में हमने आपको बताया था बच्चों। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया बच्चों। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया बच्चों। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह का सेट है। जैसे एक कोई सेट है ना, ए बराबर कोई सेट है, और वहाँ पर दिया है 1/2 दिया है, 2/3 दिया है, फिर बच्चों हमको 3/4 दिया है, और 4/5 दिया है, और 5/6 दिया है, और 6/7 दिया है। तो हमने कहा बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग इसके सीक्वेंस को पकड़ेंगे। इसका सीक्वेंस क्या करें, तो सीक्वेंस अगर हम बच्चों इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये 1 2 3 4 क्या है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या n। और नीचे जो बच्चों क्या है बताओ, नीचे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये बच्चों देख रहे हैं इसमें एक प्लस हो रहा है, तो n में देखो एक प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। तो इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं n+1। लेकिन बच्चों यहाँ पे शर्त भी है। शर्त क्या कह रहा है कि जो n का मान है ना, ये n का मान वो 6 से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए शर्त हमने अप्लाई करेंगे। तो शर्त जो हो जाएगा n का मान, तो n का मान जो होगा 1 से लेकर के कितना तक है, 6 तक है। तो n से लेकर के क्या हो गया, 6 तक हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। सारी चीज़ें हमने बना लिए हैं, अब सीधे सीधे हम लोग रोस्टर फॉर्म लिख देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा x। और बच्चों जहाँ x का वैल्यू क्या है बताइए, तो x का वैल्यू जो बन रहा है बच्चों, x बराबर n/n+1, यही चीज़ बन रहा है, n/n+1। और शर्त क्या है, शर्त यह है बच्चों हमारे पास कि n का जो वैल्यू है 1 से छोटा और 1 के बराबर, मतलब 1 से बड़ा और 1 के बराबर है, और 6 से छोटा है और 6 से बराबर है। तो ये हमारे पास शर्त हो गया बच्चों, और ये हो गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म। आई होप कुछ बातें समझ में आ गई होगी। यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ
और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग बच्चों अब ये सारे एक्सरसाइज ये पर्सनालिटी फर्स्ट को सॉल्व करते हैं इजी वे में। अब हमको बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है और अपने उत्तर को औचित्य बताइए। तो बच्चों हमको ये बताना है कि पहला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बच्चों हम लोग समुच्चय बताया था कि सेट का मतलब ही होता है, सेट का मतलब ही होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, यही होता है ना बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मतलब सुपरिभाषित संग्रह को बोला जाता है, समुच्चय कहा जाता है। तो जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं। चलो बच्चों, हम क्या वर्ष के मतलब महीने के सभी जे से शुरू वाले महीनों को हम परिभाषित कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे पास कौन कौन सा महीना आ जाएगा जे शुरू होने वाला। तो एक तो हो जाएगा जनवरी, जनवरी हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारे पास जनवरी हो गया। एक हो गया बच्चों हमारे पास जून हो जाएगा। एक बच्चों हो जाएगा हमारे पास जुलाई हो जाएगा। इनके अलावा और कोई आएगा नहीं बच्चों। तो इसको हम लोग एक सेट के रूप में पैक कर सकते हैं। तो इसलिए ये बच्चों एक प्रकार का क्या हुआ हमारे पास, समुच्चय हो गया। तो ये हमारे पास समुच्चय है। चलिए बच्चों, हम इसको बताते हैं भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो बच्चों क्या हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारे 10 लेखक सबसे अच्छे प्रतिभाशाली टैलेंटेड कौन हैं। तो हम टैलेंटेड भी हम बता ही नहीं सकते। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि समुच्चय में नंबर्स होंगे, कोई क्वालिटी नहीं होगी, है ना। समुच्चय को हमने देखो क्वालिटी को सदस्य नहीं बना सकते, क्वालिटी को हम एवं नहीं बना सकते। तो जो भी क्वालिटी पूछ देगा बच्चों हमेशा, है ना, तो वो क्या होगा, वो सेट नहीं होगा। और जो बच्चों नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट होगा। जैसे आप देखते हैं, जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बच्चों बताओ सर्वश्रेष्ठ, तो यहाँ पर आ गया क्वालिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, क्वालिटी आ गया। तो इक्वालिटी हम बता सकते हैं कि विश्व के सबसे 11 अच्छे बल्लेबाज कौन कौन है सबसे। तो हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, किसी के लिए कोई दूसरा होगा, किसी के लिए कोई दूसरा हो जाएगा। कह रहे बच्चे आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। देखो बालकों को आ गया, तो बालकों को हम नंबर में काउंट कर सकते हैं बच्चों। और जब नंबर में काउंट कर सकते हैं तो इसको हम सेट की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वही कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। हाँ बच्चों, इसको हम लोग 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह को लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर है 1 2 3 ऐसे डॉट 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 क्या हो जाएगा बच्चों, 99। ठीक है, तो ये हमको सेट के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। देखो उपन्यास हो गया, तो मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जितने भी उपन्यास हैं, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट हो जाएगा। फिर बच्चों कह रहा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो हम बच्चों हमको ये भी पता है कि हमको ये भी पता है कि जितने भी सम पूर्णांक होते हैं उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 4 6 8 ऐसे डॉट 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 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो सभी समपूर्णांक हमको मिल जाएंगे बच्चों यहाँ से। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेट की श्रेणी में आएगा। कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, अब देखो बच्चों खतरनाक आ गया तो क्वालिटी आ गया, है ना। तो जैसे ही क्वालिटी आ जाएगा बच्चों तो वो सेट की श्रेणी में नहीं आएगा, तो ये सेट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिया और बताया। इतना समझिए कि जिसमें क्वालिटी रहेगा बच्चों वो समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी को हम काउंट नहीं कर सकते। जिसको हम नंबर से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हो जाएगा क्या बच्चों, सेट होगा। ठीक है बच्चों, अब वही हमने बताया, देखो ये एलिमेंट ऑफ आप गया बच्चों और डज नॉट एलिमेंट ऑफ। तो इसको शुरू में ही हमारी पहली टॉपिक यही थी। चलिए बच्चों, तो बताइए 5 जो है 5 पे बिलोंग कर रहा है क्या, इस देखो 5 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर बच्चों ये वाला साइन हो जाएगा बिलोंग टू का। चलो बच्चों 8 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। यहाँ 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों 0 भी डज नॉट होगा।
ठीक है बच्चों, 4 बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है भाई इसमें, तो बिलोंग कर रहा है तो ये भी नहीं बच्चों, ये बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, एलिमेंट ऑफ कर सकते हैं, एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा या बिलोंग टू ए हो जाएगा। 2 भी बिलोंग कर रहा है तो 2 बिलोंग टू ए भी लिख सकते हैं, और 10 डज नॉट बिलोंग टू है तो भाई डज नॉट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा इसके रोस्टर फॉर्म को हम लोग समझते हैं, इस सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट इसके हैं। तो बच्चों हम लोग सिंपली पढ़े थे कि रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है। तो रोस्टर रूप में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स, अच्छा रोस्टर रूप में लिखा, तो कह रहा है कि एक्स जो है ए सेट है, एक्स जहाँ एक्स एक पूर्णांक है, और जो एक्स का वैल्यूज होना चाहिए बच्चों -3 से लेकर के कितना होना चाहिए एक्स के बीच में। तो -3 से अगर हम इस साइड दाएँ जाएंगे बच्चों, -3 से अगर हम दाहिने जाएंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों हमको, -2 आ जाएगा, क्योंकि हमको प्लस की ओर जाना है, तो प्लस हमेशा क्या होता है, राइट साइड होता है, तो हम राइट साइड जाएंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा -2, ये -1 हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है बच्चों, और 6 छोटा ही कह रहा है इससे, तो ये हम लोग अप्लाई कर देंगे। लेकिन बच्चों शर्त देखो कह रहा है, शर्त हमको कह रहा है कि यहाँ पे 3 जो बच्चों इंक्लूड नहीं होगा, 3 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 3 से हमेशा बड़े की बात कर रहा है, 3 से हमेशा बड़े की बात करेगा, तो हम 3 नहीं लेंगे। अगर बच्चों यही ये वाला साइन हो जाता तब हम लोग 3 को भी इंक्लूड करते, ठीक है, और 7 वाला भी होता तो 7 को भी हम लोग इंक्लूड करते अगर इस केस में आ जाता तो। तो ये बच्चों हम लोग कर्ली ब्रेसेस बना दिया, इनको कर्ली ब्रेसेस बना दिया, और फिर हम लोग इसको क्या दे दिया, कोई सेट दे देंगे, सेट ए दिया हुआ है, तो ये बच्चों हो गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों बताओ 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन होगी, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, यही ना 6 से कम होगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे कर्ली ब्रेसेट में, और सेट को सेट बी दे देंगे, सेट बी दिया ही है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास रोस्टर फॉर्म। हाँ, थर्ड वाला भी बच्चों हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। तो एक ऐसी हमको प्राकृतिक संख्या बताना है बच्चों 2 अंक में, जिनके अंकों का योग क्या है 8 हो। जैसे हमने ले लिया बच्चों 1 और 7, मतलब 17 ले लिया, तो 17 में हम लोग क्या करेंगे, 1 और 7 को प्लस करेंगे तो बच्चों इनका योग आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमको संख्या चूज करना है जिनका योग क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो कौन कौन सी संख्या मिल जाएगी, तो हमने कहा कि 1 7 हो गया, ठीक है बच्चों, यानी 17 हो जाएगा। कॉमन नहीं देंगे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमको 2 अंक में संख्या पूछ रहा है, तो 2 अंक में जब हमको संख्या पूछेगा बच्चों तो कॉमा हम नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17, 17 को उल्टा कर दो बच्चों, वो भी तो 2 ही अंक में हो जाएगा 71, फिर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 26, और 26 को उल्टा कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा बच्चों, और 53 हो जाएगा इसका उल्टा, फिर बच्चों ये 4 हो जाएगा, 4 इसको बच्चों इधर करोगे तो वहीं आएगा, क्योंकि उसको 2 बार नहीं लिखा जाता है। और बच्चों कोई है बताइए, और कोई है तो बता दीजिए। और 8 और 0 लिख देंगे बच्चों, ये हो जाएगा। 0 8 नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि वो एक अंक का ही काउंट होता है, क्योंकि सार्थक अंक इसका वैल्यू नहीं मान होता है। तो इस तरह हमारे पास बच्चों सी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो बच्चों हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। तो भाजक का मतलब बच्चों कि इसको भाज्य करे, तो कौन कौन संख्या से कटेगा, तो वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो जैसे अभाज्य संख्या तो 2 से काटेंगे हम लोग, तो 2 हो गया ये, फिर 2 से काटेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों किससे किससे ये कटेगा, तो 60 2 से विभाजित हो जाएगा, 60 जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा बच्चों। तो 60 जो हो गया किससे किससे भाजक हो गया बताइए, तो 2 से हो गया बच्चों, 3 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा बच्चों,
और हमको बच्चों 5 से हो जाएगा बच्चों, क्या 7 से होगा? 7 से नहीं होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2, 3, 5। तो हम 2 भी बच्चों, ये सम अभाज्य संख्या है, बस वो अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में 2 भी आएगा, तो 2, 3, 5 ले लेंगे। और 15 तो है ही नहीं, क्योंकि 15 विषम संख्या, अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो 2, 3, 5 हो जाएगा बच्चों। एक नहीं आएगा, एक अभाज्य संख्या में नहीं आता, ठीक है। तो एक इसमें हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, इसी पेज पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों के समुच्चय को लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों बस हमको ये ध्यान देना है कि कोई अक्षर 2 बार तो रिपीट नहीं हो रहा है, जो 2 बार रिपीट होंगे उसको एक ही बार लिखना है, बस यही हमको सेट का वैल्यूज होती है। तो सेट ए बराबर ई बराबर हमको क्या मिल जाएगा? तो टी हो गया, आर हो गया बच्चों, आई हो जाएगा, जी हो गया बच्चों, ओ हो गया। ओ देखो बच्चों 2 बार है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास एम हो जाएगा, फिर बच्चों ई हो जाएगा, फिर टी तो हो ही गया है बच्चों, आर भी हो गया है, वाई हो जाएगा बस। तो ये हो जाएगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे एलिमेंटों का है। अच्छा इसको 2 बार क्यों नहीं लिखते बच्चों, बार एलिमेंट को? तो हम लोग जब सबसेट पढ़ेंगे तब उसमें पूरा डिटेल में समझेंगे कि इसको क्यों नहीं 2 बार लिखा जाता है ना, क्योंकि सबसेट बनाने में इसके प्रॉब्लम्स और क्रिएट होने लगती है। चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं एफ़। एफ में जो कह रहा है बताओ, बेटर को इसी तरह लिख दो, तो बेटर का सिंपल सा है, बी हो गया, ई हो गया, टी हो जाएगा बच्चों, और आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अक्षर को लिखेंगे नहीं। तो ये हमारे पास छठा क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पास 5वां क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और प्रयास करेंगे इसको हल करने का। अब देखो बच्चों ये पैटर्न वाले सवाल आ गए और इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है ना। ये जो समुच्चय निर्माण के रूप में है इसको हमको लिखना है। तो जैसे हमारे पास एक सेट हो गया, तो समुच्चय निर्माण मतलब कोई एक्स वैल्यूज मान लेते हैं, एक सेट मान लिया हमारे पास, ए हो गया, ए हमारे पास सेट हो गया, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट बनाएंगे और देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये क्या हो रहा है 5 हो रहा है, अरे 12 हो रहा है। तो इसका मतलब हमको इन सभी के लिए क्या मानना होता है, एक अक्षर मानना होता है, एक एक्स मान लेंगे। अब इस एक्स को बताएंगे कि ये है क्या चीज़ है, तो हमको देख पा रहे हैं कि ये है क्या चीज़ है। तो ये प्रथम 3 के 4 गुणज हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स, जहाँ एक्स 3 के प्रथम 4 गुणज हैं, एक्स 3 के प्रथम 4 गुणज हैं, ठीक है बच्चों। तो बस ये हमको लिख देंगे ऐसे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समुच्चय निर्माण मेथड हो जाएगा। या बच्चों इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को मैथमेटिकली ढंग से अगर हम लिखे जाए, स्टेटमेंट छोड़ दें, तो x हो जाएगा बच्चों, जहाँ x बराबर क्या मिल जाएगा हमको बच्चों, तो हमको मिल जाएगा 3n मिल जाएगा बच्चों। और जहाँ n इक्वल टू, जहाँ n का जो वैल्यूज होगा बच्चों, n का वैल्यू जो होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 n, और n इज लेस देन इक्वल टू क्या बच्चों मिल जाएगा 4, ठीक है बच्चों। तो इस तरह भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एज अ मैथमेटिक, ठीक है। और स्टेटमेंट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह हम इसके सेम दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, पैटर्न को, सीक्वेंस को पकड़ते हैं। तो बच्चों देखिए ये सीक्वेंस क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और क्या है 32 है। तो हमको यहाँ से सीक्वेंस देखने को मिल रहा है बच्चों कि ये 2 की पावर 1 बन रहा है, 2 की पावर 2 बन रहा है, 2 की पावर 3 बन रहा है, 2 की पावर 4 बन रहा है और 2 की पावर 5 बन रहा है। तो बच्चों हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अब हमको समुच्चय निर्माण में लिखना है तो कोई सेट मान लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई सेट हो गया। अब इन सारे सेटों के लिए हमको एक क्या लिख देना है, एक अक्षर मान लेना है। तो एक अक्षर हमने x मान लिया। अब x क्या कह रहा है बच्चों बताओ,
तो x क्या है, तो x बच्चों ये क्या है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का क्या है बच्चों, ये वर्ग, या इसको हम लिख सकते हैं 2, या इसको सीधे सीधे लिख देंगे बच्चों कि x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, तो x इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और n का मान क्या है, इसका n का मान क्या है बच्चों, और सॉरी n स्क्वायर नहीं बच्चों, एक n स्क्वायर नहीं बच्चों, 2 के पावर n बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, ये 2 के पावर, देख रहे हैं क्योंकि ये 2 के पावर बन रहा है ना बच्चों, तो 2 के पावर n हो जाएगा। और जहाँ n का वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यूज 1 से लेकर के कितना है बच्चों, तो 1 से लेकर के कितना है 5 तक हो गया। तो इस तरह हम लोग इसको पैटर्न के रूप में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना हो तो बच्चों इसको हम लिख देंगे प्रथम 2 का क्या हो जाएगा ये, चलो हटाओ बच्चों इसको छोड़ो, इसको मैथमेटिकली ढंग से ही बनाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया, सेम वही क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ये 5 एक 25 125 625, मतलब ये बन रहा है हमारे पास एक सेट बन रहा है 5 की पावर 1 बन रहा है, 5 की पावर 2 बन रहा है, 5 की पावर 3 बन रहा है, और 5 की पावर क्या बन रहा है 4 बन रहा है। तो बच्चों हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बताइए, तो इसको हम लोग वही इसी के रूप में मान लो कोई सेट मान लिया C, और ये हो जाएगा x, जहाँ x जो हो गया बच्चों वो x बराबर क्या मिल जाएगा हमारे पास 5 की पावर n। लेकिन इस बार n का कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है कि n का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर होगा, और 4 से क्या हो जाएगा बच्चों छोटा हो जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 4 ही तक तो बन रहा है ये। तो इस तरह ये हमारे पास बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन ये वो ईजी है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा बना देते हैं। तो इसको बनाएंगे बच्चों, तो देख रहे हैं 2 हो रहा है, 2 दूना 4 हो रहा है, 4 6, तो ऐसे 2 एकम 2 2, तो ये मतलब कि 2 का गुणज बन रहा है ना बच्चों। तो ये बन रहा है b एक सेट बन रहा है, तो b एक सेट बन रहा है जहाँ x, और x का मान क्या बनेगा बच्चों कि x जो है वो b का क्या है, ऐसे लिख सकते हैं x बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों 2n हो जाएगा, x बराबर 2n, और n का मान क्या हो जाएगा, n बिलोंग टू क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर, n का मान पूरा अनंत तक चला जाएगा। एक रखेंगे, देखो देखो बच्चों, एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, अच्छा 4 हो जाएगा, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा, तो 2 का गुणज बनता चला जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सारी बातें। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, पांचवा क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारे पास। पांचवा क्वेश्चन से बच्चों इसको भी एक सेट मान लेते हैं। तो ये बच्चों देखिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 3 का, मतलब कि ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो इसको सी डी इक्वल टू कोई सेट मान लेते हैं, और जहाँ x हो जाएगा और x जो हो जाएगा बच्चों वो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, तो n स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, है ना। देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और n का वैल्यूज क्या है, तो n का मान जो होगा बच्चों वो 1 से अधिक और बच्चों 10 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक का वर्ग है, तो 1 से 10 तक की संख्या को लिख देंगे हम लोग। शर्त थोड़ा सा ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह बच्चों हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म हो जाती है। ठीक है, इसको हमने समुच्चय निर्माण के रूप में लिख दिया बच्चों। अब हमको इन सारी चीज़ों को सूचीबद्ध तरीके से लिखना है, लिस्टेड फॉर्म लिखना है। तो लिस्टेड फॉर्म में रोस्टर फॉर्म होता है, तो इसके रोस्टर फॉर्म को हम लोग लिखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में हम लोग इसको चेक करते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बच्चों इसके अगले क्वेश्चन की जरूर चलते हैं। चलो बच्चों इसको इरेज मार देते हैं, इरेज मार देते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग इरेज मारते हैं, इरेज मार के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नई स्लाइड लेंगे बच्चों तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, इधर उधर क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर लिखना पड़ेगा बार बार ना, तो इसलिए थोड़ा सा नई स्लाइड नहीं लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक ही पर हम समझा दे रहे हैं आपको।
कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी, 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस टाइप का। ये है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। चलिए, 5वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और 5वां क्वेश्चन को सॉल्व। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, सिंपली कह रहा है 5वां का पहला कि ए एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको स्टेटमेंट के रूप में, तो ए के रूप में लिखना है हमको, रोस्टर फॉर्म में। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रोस्टर फॉर्म में सेट हो गया। फिर विचार विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन होती हैं बच्चों? तो एक होता है, 3 होता है, ठीक है बच्चों, एक होता है सम, 3 होता है, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे डॉट 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 चले जाएंगे बच्चों। तो हमको क्या मिल जाएगा बताओ? ये प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याएं बनेंगी। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है बच्चों, बी एक कोई सेट है, बी एक कोई सेट है और इसमें हमको मान निकालना है। बी एक पूर्णांक है जहाँ एक्स, बी एक सेट है जहाँ एक्स एक क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब बच्चों कि प्लस में हो माइनस में हो दोनों चलेगा हमारे पास। तो पूर्णांक मान निकालना है। तो हमको 1/2, देखो बच्चों, -1/2 और क्या मिल जाएगा बच्चों हमको? तो देखो बच्चों, इससे बड़ा और लेगा वैल्यू जितना है, और इससे 9/2 से छोटा वैल्यू। तो इससे 1/2 से इधर जाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बताइए? तो इसको प्लस की ओर जाना है तो हमको क्या मिल जाएगा, दाहिने तरफ जाएंगे तो 0/2 हो जाएगा बच्चों। फिर ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा बच्चों। फिर हमारे पास 2/2 हो जाएगा बच्चों। फिर 3/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फिर 4/2 हो जाएगा बच्चों। फिर 5/2 हो जाएगा। फिर 6/2 हो जाएगा। फिर 7/2 हो जाएगा और फिर 8/2 होगा। ठीक है बच्चों। हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि बराबर का साइन है ही नहीं, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग काट काट के थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे बच्चों, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा ये 0, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा बच्चों 3/2 और ये हो जाएगा बच्चों 5/2 और ये हो जाएगा बच्चों 3 और ये हो जाएगा बच्चों 7/2 और ये हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है बच्चों। बट हमको पूर्णांक लेना है। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए? पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों, अब इसमें दिख रहे हैं कुछ संख्याएं परिमेय में भी आ रही है। देखो ये परिमेय में आ रही है, परिमेय में आ रही है। ठीक है बच्चों। तो हम इनको परिमेय के रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक संख्याएं क्या होता है, इंटीजर्स नंबर, या तो प्लस हो सकती हैं या तो माइनस हो सकती हैं। बट्टे में तो होती नहीं है पूर्णांक संख्याएं। तो बच्चों हम लोग इसको जो जो बट्टे की संख्याएं हैं, परिमेय की संख्या, उनको हटा देंगे। तो हमको 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा और ये बच्चों हमारे पास 4 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों ये चल के हमारे पास आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों। तो ये पूर्णांक संख्याएं आ जाएंगे 1 और 20 में। ये होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी बच्चों, इसलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को यहीं विराम देते हैं। ठीक है बच्चों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अगला क्वेश्चन मतलब अगले जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ अगले एक्सरसाइज के स्टेटमेंट को समझेंगे जो कॉन्सेप्ट होंगे। कॉन्सेप्ट बच्चों अगर बढ़िया रहेगा तो हमको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। लेक्चर हमारे पास जितने भी लेक्चर जा रहे हैं सारे लेक्चर को ज्वाइन करते रहिएगा। बच्चों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। हमारे 100 सब्सक्राइबर अब पूरे हो गए हैं, तो हम अब जल्द से जल्द लाइव भी आएंगे। लाइव का शेड्यूल हमने आपको सुबह दे देंगे, कितने टाइम्स लाइव आना है, या 1 घंटे पहले दे दिया जाएगा। तो लाइव सेशन आप लोग बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि और जितने भी डाउट्स हों क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में जो भी बच्चों आप लोगों को डाउट होगी, जो भी होगी, तो क्वेरी जो होगा वो हमारे से मतलब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बच्चों थोड़ा सा लाइक और कमेंट करते रहिए ताकि हमारा भी हौसला बनता रहे और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो और क्लासेस और सारे लेक्चर्स देते रहें। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर द एंड करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।
ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग एंड कर देते हैं।